अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? अरसलान खान खाकवानी, कहाँ से? बहावल नगर। माशाल्लाह, बहावल नगर से। जी, बहावल नगर को कहा जाता है कि ये पसमानदा इलाका है, आप समझते हैं? बहावल नगर को वहाँ के सियासी दहशतगर्दों ने पसमानदा किया हुआ है। ऐसे नहीं। वैसे तो फूड बास्केट है इस मुल्क की, सबसे ज़्यादा गंदम कपास पैदा करने वाला ज़िला है पूरे मुल्क के अंदर, सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक बहावल नगर में है पूरे मुल्क के अंदर। सबसे बड़ा ज़िला भी है और सब रकबे के लिहाज से। बिल्कुल सबसे बड़ा 35 लाख इंसान हैं और 32 लाख वहाँ पर लाइव स्टॉक है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन वहाँ के पीटीआई, नून लीग और पीपल पार्टी के सियासी दहशतगर्दों ने उसको बर्बाद कर दिया है और हम इंशाअल्लाह ताला उसको फूड बास्केट डिक्लेयर करवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान बदल दो निज़ाम, बहावल नगर इस निज़ाम को कैसे बदलेगा? बहावल नगर सिर्फ एक तरीके से बदलेगा, वहाँ के सियासी दहशतगर्दों को भगाना होगा जूते मार के। जिस तरह वो वोटों के दिनों में पाँव में आके बैठते हैं ना सांप की तरह, उनको दूध पिला के वो अजदहा बनते हैं और अवाम के बच्चों को भी खा जाते हैं। अब जब वो जूतों में आके बैठेंगे, उन्हीं जूतों के साथ मार मार के उनको भगा देंगे। फिर इंशाल्लाह जमात इस्लामी के पास पूरा प्लान है जो आज हमने दिया है। इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह बहावल यहाँ नगर पर पाकिस्तान के तमाम सूबे ज़िले मौजूद हैं। अगर मैं बहावल नगर की बात करूँ तो कितने लोग, कितने मर्दो ख़वातीन आज इस इज्तिमा के अंदर शामिल? तकरीबन 1000 जी। 1000। जी, तो आने वाले दिनों के अंदर जो जनरल इलेक्शन आ रहा है, आपको क्या लगता है लेकिन एक बात इस याद- इज्तिमा के बाद वोटों में आपकी में इजाफा होगा? वोट तो जी जमात इस्लामी बहावल नगर में विनिंग पार्टी है इस वक्त। वहाँ पर तो जमात इस्लामी की टिकट के लिए लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बल्दियात का अनाउंस हुआ है और लोग लाइनों में लग गए हैं जमात इस्लामी बहावल नगर की टिकट के लिए। वो तो कोई और जो मुखालिफ लोग हैं, सियासी दहशतगर्द हैं बहावल नगर के, उनको तो मतलब जगह नहीं मिल रही कि किस बिल के अंदर वो घुसे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ना, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, ये अपनी जेब से खर्चा करके आए हुए हैं, ये पैसे लेके आने वाले नहीं हैं, खुद खर्चा करके इन तकलीफ़ों के अंदर ही आए हुए ये हैं। गिदड़संगी बाकी ज़िलों में को भी दे दें जो आपके ये पास। सब जी पूरा इज्तिमा आम का जो 2-3 लाख अफराद मर्दो ख़वातीन हैं, सब अपनी जेब से खर्चा करके यहाँ आए हैं। कहाँ कराची, कहाँ दीर, अपर दीर, हर जगह से, कोहिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, चित्राल से, सब अपना पैसा खुद भर के आए हैं। बदल दो निज़ाम, 11 साल के बाद ये इज्तिमा हो रहा जी। है, क्या इस इज्तिमा का फ़ायदा हमारी मुल्क व कौम को होगा? ऑब्वियसली जी, मुल्क को कौम को तो चाहिए ही यही, और क्या चाहिए मुल्क को कौम को। कोई पार्टी भागती है किसी एक फ़र्द को जेल से छुड़वाने के लिए, कोई पार्टी भागती है एक ख़ानदान के पीछे, कोई पार्टी भागती है एक डायनेस्टी जी, नस्ल दर नस्ल बाप बेटा सारे आ रहे हैं। हम नज़रिए, और नज़रिया क्या है कि पाकिस्तान को खुशहाल करना है और किसके ज़रिए? पाकिस्तान के नौजवान को हमने इक्विप करना है और खुशहाल करना है। लास्ट के ऊपर हमारे नौजवानों के नाम क्या पैगाम देंगे? डिस्ट्रिक्ट पाकपतन है, बहावलपुर है आपकी लेफ़्ट राइट के ऊपर, वहाँ पर यह निज़ाम कैसे बदल सकता है? नौजवानों, मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सब के अंदर डायनेस्टी का निज़ाम है और वो किंगडम है, और वहाँ पर नस्ल, कहीं पर किसी ख़ानदान की, कहीं पर किसी फ़र्द की पूजा होती है। जमात इस्लामी वो वाहिद है जो कि नौजवानों को भी इक्विप करती है, हर तबके को इक्विप करती है, और जमात इस्लामी की क़यादत ऑनेस्ट है और यहाँ पर वरासत नहीं है। यहाँ पर एक अमीर आता है, दूसरे अमीर से कोई ताल्लुक़ नहीं होता सिवाय दीनी जज्बे के। इसलिए नौजवानों, पाकिस्तान को अगर बदलना है तो जमात इस्लामी के साथ उठ खड़ा होना है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। लव यू।